वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्रयोग, ठीक है। तो इसका प्रयोग हमें कहाँ सीखना है 12th में, तो वो एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। तो उसको एक सोल्व करना है। तो लिखा है कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो 2 या 3 वेरिएबल में होते हैं उनको सोल्व करना सीखोगे। एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ, और फिर कंसिस्टेंसी पता करोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी आप चेक करोगे। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था आपने 10वीं में। तो आपने 10वीं में जैसे ये पढ़ा था, तो 10वीं में आपने पढ़ा था कि एक होता था, जैसे दो इक्वेशन दिए होते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर ये होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था। इसके अंदर आपको 3 कंडीशन होती थी कि पहले आप चेक करते थे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फिर दूसरा पढ़ते थे a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन c2। फिर पढ़ते थे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। तो ये होने पे आपका यूनिक सॉल्यूशन आता था, या फिर उसे कहते थे ओनली वन सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ होता था एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता था, ठीक है। और ये होता था आपका जैसे इसके होते थे मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती थी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन। और ये होता था आपका पैरेलल, तो इसके अंदर होता था नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन वाले का पैरेलल लाइन होता था, ग्राफ खींचने पे पैरेलल आते थे, ठीक है। तो आप जो 12th में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि ये जो पहला वाला केस होता है, ठीक है, तो जिसके मतलब एक सॉल्यूशन होता है, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है, या कंसिस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे हल होते हैं, ये भी आपका कंसिस्टेंट होता है। और फिर ये आपका होता है नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 12th में सिर्फ ये पढ़ना है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो लिखा है कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी सिस्टम में क्या होगा कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इट हैज सेड टू बी consistent if its solution one or more exist या यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन का मतलब जरूर एक हल या कई हल आ रहे होंगे, ठीक है। तो केवल यूनिक सॉल्यूशन एक हल आ रहा होगा, यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। एक ऐसा सिस्टम इक्वेशन का जिसको इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम ना कोई मैट्रिक्स दिया होगा, तो मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। तो मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया, तो हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 2 3 6। तो अगर 0 आ गया तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्ट, ठीक है। तो जब ये इनकंसिस्ट हो जाएगा, तो जब ये आपका इनकंसिस्ट हो जाएगा तो फिर इसको आपको सोल्व ही नहीं करना है, ठीक है। तो जब ये 0 आ जाएगा तो इनकंसिस्ट यानी नो सॉल्यूशन, और नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं आया, माइनस प्लस कुछ भी आया, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आपको 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपको 3 इक्वेशन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना होगा, आपको इसको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ करना होगा। तो ये जो a1 b1 c1 है, इसको रो में, a2 b2 c2 को दूसरे रो में, और a3 b3 c3 को तीसरे रो में लेके
एक 3x3 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स ए मान लेना है। फिर एक्स वाई और जेड इसको कॉलम में लेकर, ठीक है, तो इसे 3 रो एक कॉलम वाला एक्स लेना है। और जो ये बी का इसको D1 D2 D3 इसको भी हमें कॉलम में लेना है 3x1 का, और इसको बी मानना है। तो आपको ए बी सी मानना है। ए होना चाहिए 3x3 ऑर्डर का, वाई एक्स होना चाहिए 3x1 कॉलम का, और बी भी 3x1 का। तो ध्यान है एक्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल लिखने हैं, बी के अंदर D1 D2 D3 ये लिखने हैं, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 से ए लेना है। फिर इसको लिखने के बाद आप लिखोगे कि वी कैन राइट, फिर आप क्या कर सकते हो, अब इसको यू लिखोगे Ax इक्वल टू में बी, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट ना हो। फिर आपको क्या करना होगा, ये जो ए मैट्रिक्स आया इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो फिर ये एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नॉट एग्जिस्ट, फिर आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो अभी ये आ गया, मान लो 0 नहीं आया तो ये आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर Ax बराबर में b लेंगे, और फिर हम लिखेंगे, फिर हम इसको लिखकर फिर a का इन्वर्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स, दोनों तरफ हम a का इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का इन्वर्स a से मल्टीप्लाई होगा, फिर x से, और a का इन्वर्स इधर b से मल्टीप्लाई होगा। तो a इन्वर्स a गुना होगा तो i हो जाएगा, और i गुना x होता है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब a का इन्वर्स निकाल के a के इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा, और x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों वैल्यू निकल जाएगा। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें आप कंपेयर करोगे तो आपको पहले ए मैट्रिक्स ढूंढना है, फिर आपको एक x ढूंढना है, और फिर आपको एक b ढूंढना है, ठीक है। तो a मिलेगा आपको 2 5 3 2, x मिलेगा x y, और ये मिलेगा 1 और 7। तो अब आप लिखोगे कि ax इक्वल टू में b। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको निकालना होगा a का, मतलब x निकालना होगा। तो ये उधर जाएगा तो a का इन्वर्स b हो जाएगा। तो बस a के इन्वर्स निकाल के b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4 और माइनस 3 5 15, तो ये आप जाएगा -11। तो जो 0 नहीं है तो लिख देंगे कि तो इट इज एग्जिस्ट, तो यानी एग्जिस्ट करता है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। तो लिख देंगे इट्स इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है। तो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर यानी A11 A12 A21 और A22। तो अब A11 निकालोगे तो 2 आएगा, A22 निकालोगे तो A12 निकालोगे 3 आएगा, फिर A21 निकालोगे 5 आएगा, और ये 2 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ में, याद करो, -1 की पावर ये 1 और 1 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -1 की पावर 3, यहाँ पर 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 और 2 4। तो यानी यह जाएगा तुम्हारा 2, यह जाएगा -3, यह जाएगा -5, और यह जाएगा 2। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे और ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ लिख दो 2 घटा 3 घटा 5 और ये 2। अब ट्रांसपोज कर दोगे इसका तो आ जाएगा आपका रो कॉलम बन जाएगा। तो 2 घटा 3 और घटा 5 और 2। तो हमने अभी एडजॉइंट ए निकाला, ठीक है। तो 2 वाले का एडजॉइंट निकालना मतलब इजी होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या निकालना, ए का इन्वर्स निकालना। ए का इन्वर्स निकालने के 1/a के मतलब ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट ए से, ठीक है। तो ये आया था आपका 1/-11, और इसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 -5 घटा 3 और 2, ये आपका आ गया। आपको एक्स निकालना था, वो होता है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स ये रहा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई दें बी 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 का मैट्रिक्स ये रहा 1 और 7, यहाँ लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और जमा 5 सते माइनस का 35, फिर ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, तो घटा 3 एकम घटा 3 और जमा 5 2 सते 14, ठीक है। ये हो जाएगा -1/11 और ये जमा घटा करेंगे तो -33 और ये 11, ठीक है। अब -1/11 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -33/11 माइनस का तुम्हारे मैंने प्लस, और ये जाएगा तुम्हारा 11/11 माइनस, तो ये भी कट जाएगा, 11 33 11 कम 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और घटा 1। तो बस एक्स मैट्रिक्स क्या था आपका, एक्स वाई था, और ये आपका आ गया 3 और घटा 1, ठीक है। तो बस आप कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 3 और वाई की वैल्यू आ जाएगा -1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ना, जैसे मैंने 2 वाला सोल्व किया था, ऐसे आप 3 वाला भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल वाला, 3x - 2y + 32 = 8, फिर 2x + y - 2 = 1 और 4x - 3y + 2z = 4। इसको आप सोल्व करिए तो बिल्कुल ऐसी सोल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपसे सोल्व हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आधार पर आप जो अपनी बुक की एक्सरसाइज है 4.6 वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको करिए, आपसे अवश्य होगा सोल्व, ठीक है।